यह कहानी है रफी नाम के एक 18 साल के लड़के की, जो ढाका के अजीमपुर के पास एक पुराने मोहल्ले की छोटी सी गली में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे और माँ एक घरेलू महिला थी। उनका जीवन आर्थिक तंगी से भरा था, लेकिन रफी की आंखों में एक बड़ा सपना था, अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाना। कॉल टू एडवेंचर। रफी 5 वक्त की नमाज का पाबंद था। हर सुबह फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाता और हमेशा कहता, जो नमाज ठीक रखता है अल्लाह उसका रिस्क ठीक करते हैं। लेकिन एक दिन स्कूल में फॉर्म भरने गया तो पता चला कि अगर फीस जमा नहीं की तो वो एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएगा। यही पल था जब उसने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठा ली। प्रत्याख्यान, द रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू तो नमाज पढ़ता रहता है, जिंदगी में क्या करेगा। रफी खुद भी एक पल के लिए डगमगाया, क्या मैं कर पाऊंगा? इस बड़े शहर में इतनी प्रतियोगिता में मैं कहां टिक पाऊंगा। मार्गदर्शक से भेंट, मीटिंग द मेंटर। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, दुनिया भले तेरी मेहनत ना देखे, लेकिन अल्लाह जरूर देखते हैं। नमाज मत छोड़ना, मेहनत मत छोड़ना, एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। इन शब्दों ने रफी के दिल में जैसे आग जला दी। साहसिक कदम, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। रफी ने स्कूल के बाद शाम को एक छोटी सी दुकान में काम करना शुरू किया। रात में घर आकर पढ़ाई करता और सुबह फज्र की नमाज पढ़कर फिर किताबों में लग जाता। आंखों में नींद, लेकिन दिल में अटूट यकीन, मेरी मेहनत अल्लाह जरूर देख रहे हैं। परीक्षाएं, साथी और शत्रु, टेस्ट्स, एलाइज, एनिमीज। दुकान में कई बार मालिक उसे डांटता, कभी कभी बेइज्जती भी करता। शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इम्तिहान वाले दिन भी वह बुखार में तप रहा था, फिर भी हॉल में मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग ताना मारते, नमाज से नौकरी मिलेगी क्या? पर कुछ दोस्त भी थे जो कहते, तू कर सकता है रफी, हम तुझसे प्रेरणा लेते हैं। इनाम, द रिवॉर्ड। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। रफी ने बोर्ड में A+ लाया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में भी उसने मेहनत जारी रखी, फ्रीलांसिंग सीखी, सुबह शाम नमाज पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता, आए अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे और मुझे हलाल रास्ते से कामयाबी अता फरमा। 2 साल के अंदर ही उसने अपने पैसे से खुद का लैपटॉप खरीदा। वापसी, द रिटर्न। 21 साल की उम्र में रफी ने ढाका में अपनी खुद की छोटी सी IT फर्म शुरू की। अब वह अपने मोहल्ले के लड़कों को सिखाता है कि कैसे हलाल तरीके से कमाई की जाए और कैसे नमाज इंसान को अनुशासित बनाती है। एक दिन मस्जिद के वही इमाम साहब उसके ऑफिस आए और बोले, तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गया है। अंतिम संदेश, मोरल। रफी की जिंदगी आसान नहीं थी। हर कदम पर तकलीफें, ताने, मेहनत और आंसू थे, लेकिन उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी दुआ नहीं छोड़ी और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी हार मत मानो। अल्लाह तुम्हारी कोशिशों को देखते हैं और जो नमाज को थामे रहते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते खोलते हैं। अगर तुम हलाल रास्ते पर चलो, मेहनत करो और नमाज पाबंदी से पढ़ो तो अल्लाह तुम्हें वहां से रिस्क देंगे जहां से तुमने सोचा भी ना होगा।